अमेरिका ने बोला तेल नहीं लेगा भारत रूस से, भारत ने बोला कि अभी तेल लेगा और 10 गुना और लेगा, और तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। ये पूरे जात फी सभी लिल्लाह और आ जाओ हम लड़ेंगे, हम गाजी हैं फाजी हैं, गाजी का गाजर बना देगा वो मार मार के। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত বিগত কয়েক বছরে বৈদেশিক নীতি সহ নিজের অবস্থান অনেক পাল্টে ফেলেছে। ভারতের পক্ষে যেটাই ঠিক সেটাই করেছে ভারত। এ বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব आर्या কি বলছেন শুনুন। अच्छा जी, उसके अलावा पुतिन की चीज बड़ी वायरल हो रही है यार, जो पुतिन ने बोला प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने बड़ी बड़ी अच्छी बातें बोली हैं, और उसने ये बोला है कि जो भारत और रूस के बीच में रिश्ते हैं वो लगातार डेवलप हो रहे हैं, खासतौर से जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई फरवरी 2022 में। उसने बोला कि फर्स्ट लेट मी से द रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया आर कंसिस्टेंटली डेवलपिंग, जैसा मैंने आपको बताया। फिर बोला कि और उस पॉलिसी का जो मेन गारंटर है, ये गारंटी किसकी है? उसने बोला ये मोदी की गारंटी है कि रूस और भारत बिल्कुल ऐसे रहें, ये मोदी की गारंटी है। ये पुतिन कह रहा है, गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहा है, दिस इज मोदीज गारंटी। फिर उसका कहना है कि आई कैन नॉट इमेजिन हिज एक्सेलेंसी मोदी गेटिंग इंटिमिडेटेड। अच्छा, ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई उन पर दबाव डाल सकता है। जैसे कि जब मैंने आपको यह बताता रहता हूं, अमेरिका ने बोला तेल नहीं लेगा भारत रूस से, भारत ने बोला कि अभी तेल लेगा और 10 गुना और लेगा, और तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो, तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। भारत नहीं लेगा S-400, भारत लेगा S-400 और आगे भी लेगा, तुम्हें जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो पूरी दुनिया को मैसेज गया कि यार भारत को जो करना है भारत वो करता है, जो भारत के मफाद में हो, भारत के फायदे में हो, भारत वो काम करता है। यही बात व्लादिमीर पुतिन जो है वो मोदी जी के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि यार मोदी जी ये दबते नहीं है किसी से, ये डरते नहीं है किसी से, इनको आप इन पे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। देखिए इनका कहना, आई कैन नॉट इमेजिन हिज एक्सेलेंसी मोदी गेटिंग इंटिमिडेटेड और बीइंग फोर्स्ड टू टेक एनी स्टेप्स और एक्शंस दैट वुड गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। जो भारत के हक में है या भारतवासियों के हक में है, मोदी जी वो फैसला करेंगे ही करेंगे। आप कितना भी दबाव उनके ऊपर डाल दें, कितना भी उनको कोई डराने धमकाने की चीज, इंटिमिडेट करने की, दबाव पैदा करने की कोशिश करे, उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये पुतिन कह रहा है। अच्छा जी, किम गांग है वो फॉरेन मिनिस्टर, वो टीवी एंकर के साथ भाग गया था एक लड़की के साथ, ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर था। ये भाई ऐसा तगड़ा आदमी है, इसकी गर्लफ्रेंड थी वो टीवी एंकर, उसको लेके गायब, 1 महीना पता ही नहीं कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है। यार ऐसे कोई भागता है? मतलब यू आर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और तुम गायब हो गए 1 महीने के लिए, पता ही नहीं है कहां। पता लगा जी गर्लफ्रेंड के साथ ये डुएट गा रहा है गार्डन में, ठीक है। तो इसको मिलिट्री हॉस्पिटल इन बीजिंग में ये मर गया, और ये पता लगा है कि या तो ये सुसाइड से मरा है या टॉर्चर से मरा है। देखो मैं आपको बताता हूं, चाइना को लगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के चलते हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, उस पर बड़ा फर्क पड़ गया यार। और मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा 2 चीजें हुई। एक तो शी जिनपिंग को यह लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई पर्सनली, क्योंकि मैंने बंदे को लगाया था यार, और उसने ऐसा काम कर दिया। देखो ऐसी छिछोरी हरकत उसने कर दी। दूसरी चीज जो थी ना, कि जिस तरीके से चाइना का मजाक उड़ा पूरी दुनिया में, चाइना का बहुत मजाक उड़ गया। पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ चाइना कि ये है, ऐसा है, वैसा है, ये करते हैं, भाग गया देखो अपनी गर्लफ्रेंड। तो क्या हुआ कि उससे बड़ा बुरा लगा, तो बोला कि नहीं, इसका तो तभी हिसाब हो सकता है जब इसकी जान ले ली जाए। तो उस बंदे की जान ले ली, और बीजिंग के मिलिट्री हॉस्पिटल में पता लगा कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। किन गैंग, माउथ से तुम उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान भगवान को मानते नहीं है चाइनीज, तो माउथ से तुम कह सकते हो उनका जो सुप्रीम लीडर था एक जमाने में, उसकी आत्मा को शांति दे और खुश रहे बंदा। अच्छा, नेतन्याहू की एक और वार्निंग है भाई, ये क्या बंदा है यार नेतन्याहू। नेतन्याहू ने एक बात बोली है बेरूट के बारे में ना। अगर उसने ये बोला कि अगर हिजबुल्लाह को यह गलतफहमी है कि वो अटैक कर सकता है इजराइल को, अगर हिजबुल्लाह के मन में यह बात है, ये जिहाद का कीड़ा चूं चूं कर रहा है उसके पेट में, कूं कर रहा है उसके पेट में, तो वो कहता है कि मैं गाजा और खान यूनिस, जैसे मैंने करा था ना, खान यूनिस आप जानते हैं, गाजा आप जानते हैं, जिसको बिल्कुल फ्लैटन कर दिया ना इसराइल ने, कह रहा मैं बेरूट को फ्लैटन कर दूंगा।
ये बेंजामिन नेतन्याहू की सीधी सादी उसने धमकी तो क्या है, उसने सीधी सादी जिसको कहता है ना चेतावनी, एक वार्निंग दे दी कि अगर तुमने कुछ करा, ठीक है, जो छोटी मोटी पुट तुम करते रहते हो, दिवाली के पटाखे चला दो, दैट्स ओके, अगर तुमने फुल फ्लेजेड अटैक के बारे में सोचा तो मैं इतना बुरा हशर करूंगा। और ये इनको क्या, मैं आपको बताता हूं, बहुत दिन पहले मैंने एक खबर कवर करी थी, हफ्ता 10 दिन हो गए दोस्तों। खबर ये थी कि वैगनर ग्रुप है ना रशिया का, वैगनर ग्रुप जो है वो लेबनान में एक्टिव है। वैगनर ग्रुप के पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट है और वैगनर ग्रुप जो है वो इनकी मदद कर रहा है, और रूस ने अपने लोग भेजे हैं थ्रू वैगनर ग्रुप कि आप जाइए और हिजबुल्लाह की मदद करिए। यह मामला चल रहा है, यह रशिया ने करवा रखा है। अब रशिया ने क्योंकि वहां पे वैगनर ग्रुप भेजा है, तो भाई इसमें है क्या चक्कर? इसमें सिर्फ यह चक्कर है कि आप जाओ, जब इजराइल के एयरक्राफ्ट आएंगे बॉम्ब करने के लिए, तो आपके पास भी एयर डिफेंस इक्विपमेंट होगा, क्योंकि हमास के पास तो है नहीं गाजा में। हमास को इजरायली जहाज मन चाहे तब लपेट देते हैं यार। 10 बिल्डिंगें गिरानी, एक बटन दबाया 10 बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि हमास के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है, हमास के पास वो मिसाइल्स ही नहीं है जिससे आप, मिसाइल उनकी वो है, वो कट्टे वाली, जैसे कट्टा होता है ना, वो कट्टे वाली है, फायर करा वहां पे गिर के बम, दैट्स इट। इसके अलावा उनके पास मिसाइल्स वो नहीं है सरफेस टू एयर, जिसको यहां से फायर करा और वहां पे जाके जहाज को गिरा दिया। वो एयर डिफेंस वाला मामला उनका बहुत मतलब ना के बराबर है। अगर कल इजराइल अपनी सी में आ गया और हिजबुल्लाह को उसने निपटा दिया, वहां पे उसने हिजबुल्लाह को निपटा दिया, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। ये पूरे जात फी सबीलिल्लाह और आ जाओ हम लड़ेंगे, हम गाजी हैं, फाजी हैं, गाजी का गाजर बना देगा वो मार मार के, जैसे हमास वालों का सुअर बना रखा है, हिजबुल्लाह का भी सुअर बनाएगा वो। तो भाई हिजबुल्लाह वाले अब तड़प रहे हैं। हिजबुल्लाह वालों ने बोला ईरान को, हिजबुल्लाह का बाप बैठा ना ईरान में, पापा पापा ये तो मारेंगे इजरायली, तो उन्होंने, पापा ने, फिर ईरान ने अपने पापा चाइना को बोला, ईरान का बाप भी तो है, ईरान जो इतना उछल रहा है किसके दम पे उछल रहा है? चीन के दम पे। तो उसने अपने पापा को बोला, तो फिर चीन जो था ईरान का पापा, चीन ने अपने दोस्त रूस को बोला कि यार कुछ करो। तो उसने बोला ठीक है भाई मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। तो वैगनर ग्रुप को भेजा है वहां पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ कि अगर कभी इजरायली प्लेन्स आएंगे तो ये उनको अटैक कर सकते हैं, उनको डाउन कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के पास F-35 है और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा कुछ कर पाएंगे अपनी आउटडेटेड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। ऐसा तो नहीं कि S-400 वहां पे लगा रखा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उन्होंने पुराने कुछ सिस्टम लगा रखे हैं। तो इजराइल अगर चाहेगा, इजराइल पूरे के पूरे हिजबुल्लाह के साथ पूरा जो उनका वो जो बेरूट है ना, उसको बिल्कुल एक फुटबॉल फील्ड बना सकता है, पार्किंग लॉट बना सकता है दोस्तों। चाइना की तरफ से एक और खबर आई है, ये एक्टिविस्ट है एग्नेस चाउ। एग्नेस चाउ का यह कहना है कि हांगकांग इज नाउ अ प्लेस फुल ऑफ फियर। ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है एग्नेस चाउ, और इसने यह बोला है कि नहीं यार, हांगकांग में ना बड़ा आजकल मामला है, चाइना ने बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करके रखा है कि मतलब चाइना आपको सोच विचारने का मौका नहीं देता, कुछ लिखने का, कुछ बोलने का मौका नहीं देता, आपको वही काम। अब देखना, हांगकांग 99 साल अंग्रेजों के साथ रहा, फिर एक डील हुई कि अब अगले 99 साल चाइना के साथ रहेगा। जब अंग्रेजों के साथ ये थे, अंग्रेजों के अंडर थे ब्रिटिश में, तब इनको पूरा फ्रीडम मिला। अब एक चाइनीज के अंडर आ गया, चाइनीज तो चाइना कहता कौन सा फ्रीडम है यार, मुंह खोलोगे तोड़ देंगे मुंह, चाइनीज की तो पॉलिसी यही है, मुंह खोलोगे मुंह तोड़ देंगे। तो ये वहां से लड़की भग गई है, 27 साल की लड़की है ये, और ये टोरंटो में रहती है, कनाडा में जाके। अच्छा, एक नया कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया है जो कि चाइनीज अथॉरिटीज को यह पावर देता है कि पॉलिटिकल और सिविक एक्टिविटी या हांगकांग में उनमें जो भी इंडल्ज करेगा उनको उठा लो। यह नया कानून चाइना में आया कि खासतौर से हांगकांग के लिए स्पेसिफिक है कि कोई भी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी करता है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उठा लो, जबकि हांगकांग ऑटोनोमस है। आपको पता है एक बात, हांगकांग का पासपोर्ट अलग है, चाइनीज पासपोर्ट यूज नहीं करते हांगकांग वाले, हांगकांग की करेंसी अलग है, हांगकांग का सब कुछ मैटर अलग है हांगकांग का, और है वो चाइना के अंडर, उसका पासपोर्ट भी अलग, उसकी करेंसी भी अलग, वो पूरी तरीके से एक किस्म से वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है, लेकिन चाइना कंट्रोल करता है उसको। और क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है, चाइना फिर मारपिटाई भी करता है। अभी एग्नेस चाउ तो भाग गई, वहां पे टोरंटो में रह रही है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।